ये तो कागज पर पेंसिल से बनाना भी कठिन है, तो सोचिए इसे पत्थर पर कैसे उकेरा गया होगा। क्या आपको इस मंदिर के आर्किटेक्चर को देखकर आश्चर्य नहीं हुआ? हमारे प्राचीन पूर्वज जो धोती कुर्ता पहने वाले इंजीनियर थे, वह इतने विकसित थे, तो हमें यह क्यों बताया गया कि अंग्रेज भारत आए तब हम विकसित हुए? इसे देखने के बाद भी अगर आप वामपंथी इतिहासकारों के डॉक्टर षड्यंत्रों का अंदाजा नहीं लगा पाए, तो आपका स्वाभिमान अंदर ही अंदर मृत हो रहा है। यह प्रतिमा प्राचीन मंदिर के एक स्तंभ पर निर्मित है। 0.5 मिमी व्यास से कम पतली छड़ी को इस प्रतिमा के एक कान में प्रवेश कराने पर 6 का दूसरा सिरा दूसरे कान से होकर बाहर निकल जाता है। क्या आप बता सकते धोती कुर्ता पहनने वाले प्राचीन इंजीनियरों ने यहाँ किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा? भारतवर्ष के हिंदू मंदिर की भव्यता देखिए। इस मंदिर की मूर्तियों और छत के अंदर जो पत्थर उपयोग किया गया है वह है बेसाल्ट, जो कि पृथ्वी पर सबसे मुश्किल पत्थरों में से एक है। इसे आज की आधुनिक डायमंड इलेक्ट्रॉन मशीन ही काट सकती है, वह भी केवल 1 इंच प्रति घंटे की दर से। अब आप सोचिए कैसे इन्होंने 900 साल पहले इस पत्थर पर इतनी बारीक कारीगरी की है। यहाँ पर एक नृत्यांगना की मूर्ति भी है जिसने हाई हील पहनी हुई है। सबसे ज्यादा अगर कुछ आश्चर्यजनक है वह है इस मंदिर की छत। यहाँ पर इतनी बारीक कारीगरी की गई है जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। मंदिर की बाहर की तरफ जो पिलर लगे हुए हैं उन पर कारीगरी देखिए। दूसरा, उनकी चमक और लेवल में कटाई। मंदिर के प्रांगण में एक नंदी भी है जो भी इसी पत्थर से बना हुआ है, और उस पर जो कारीगरी की हुई है वह भी बहुत अद्भुत है। ये जो फोटो आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पर 6000 वर्ष पुराना है। दरबंद ई बेलुला चट्टान में मिला, वह भी इराक में। यह फोटो भगवान राम की है। इस चित्र में एक राजा को दिखाया गया है जिसके हाथ में धनुष और तीर हैं। चित्र को गौर से देखिए, नीचे की तरफ जिसमें हनुमान जी की छवि दिखाई दे रही है। इतिहास में कुछ तो है जो हमसे दूर है। चेन्न केशवा मंदिर कर्नाटक प्रतिमा के हाथ और कंगन को देखिए। क्या आपको लगता है कि ऐसी फिनिशिंग और बारीक नक्काशी केवल छेनी हथौड़ी से संभव है? ठीक ऐसी ही एक प्रतिमा मंदिर के अंदर है जिसके हाथ में कंगन को आगे पीछे सरकाया जा सकता है, जबकि पूरी प्रतिमा को एक ही पत्थर से बनाया गया है ना अद्भुत? सच तो यह है कि हमारे मंदिर 7 आश्चर्यों की लिस्ट बनाने वालों की तुष्टिकरण की भेंट चढ़ाया गया। 1000 साल नहीं, 5000 साल नहीं, 10,000 साल भी नहीं और 20,000 साल भी नहीं। बात करते हैं करीब 28,500 साल की, जब इस धरती लोक में कोई अब्राहमिक रिलीजन जैसे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। बात हो रही है कल्प विग्रह की। साल 1859 में नेपाल में शिव जी की एक ऐसी सॉलिड ब्रोंज से बनी मूर्ति मिलती है जिसे जब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रेडियो कार्बन डेटिंग की जाती है तो यह पता चलता है कि यह मूर्ति करीब 26,000 साल से 28,000 साल पुरानी हो सकती है, जो पूरे हिंदू इतिहास में धरती पर मिला सबसे पुराना लॉर्ड शिवा का आइडल था। न जाने ऐसे कई पुराने इतिहास भारत से लेकर पूरे दुनिया भर में दबे पड़े होंगे जो समय समय पर मानव को आश्चर्यचकित कर देती हैं। भारत के लोगों ने आखिरकार ये कैसे किया? भारत में है दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर जो सीधा नहीं बल्कि उल्टा बनाया गया है। गुजरात में एक बावरी है जो रानी उदयवती द्वारा 900 साल पहले निर्मित की गई थी। ये 100 रुपए के नोट के पीछे भी बनी हुई है, सरस्वती नदी तट पर स्थित रानी की वास में। इस मंदिर में ज्यादातर भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं। इस बावरी को उल्टे मंदिर के रूप में बनाया गया है जो पानी की पवित्रता को उजागर करता है। अगर आप इस मंदिर को देखेंगे तो आपको उलटे लिखे पंक्तियां और 800 से अधिक मूर्तियां के साथ इस मंदिर में सारे सीढ़ियां नीचे की ओर जाते हैं। 1890 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसे खोजा गया और इसे पूरा बाहर लाने में लगभग 30 साल का समय लगा। अद्भुत कैसे? इतना घर्षण रहित तो बेयरिंग लगाने पर भी न चल सकेगा। भारत के मंदिरों की अद्भुत अविश्वसनीय कुशल शिल्पकारी एक ही पत्थर को काटकर नक्काशी तक तो ठीक थी, पर पत्थर के अंदर इतनी घर्षण कैसे? मेरे पास शब्द नहीं है, आप ही कुछ बताइए कमेंट्स पर। बस हम और आप कल्पना कर सकते हैं, आधुनिक मशीन भी नहीं कर पाएगी।